हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लखनपुर नाम के एक गांव में पायल और सोफिया नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए दोनों बहनें दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाती थी। फिर एक दिन उनकी दूर की मामी का खत आता है। फिर अगले ही दिन वो दोनों बहनें ट्रेन पकड़कर अपनी मामी ममता के गांव पहुंच जाती हैं। तब ममता उनसे कहती है, मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियाँ थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया है। मरने से पहले मैं तुम दोनों को एक राज की बात बताना चाहती हूँ। तुम यह बात किसी को भी मत बताना। उसके बाद ममता उन दोनों बहनों को एक जादुई कालीन देते हुए उनसे कहती है, यह जादुई कालीन तुम दोनों को एक खूबसूरत सी जादुई दुनिया में ले जाएगी। वहाँ तुम्हें सोने और चांदी से बने हुए दो जादुई दरवाजे दिखाई देंगे। तुम दोनों अपने लिए एक एक दरवाजा चुन लेना, लेकिन हाँ, तुम दोनों जादुई दो दरवाजों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। भूल कर भी उन शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए मत करना, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद ममता अपना दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर अपनी मामी का क्रियाक्रम करने के बाद दोनों बहनें जादुई कालीन पर सवार हो जाती हैं। जादुई कालीन उन दोनों को उठाकर दूर एक जादुई दुनिया में ले जाती है। वहाँ का नजारा देख उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें दो जादुई सोने और चांदी के दरवाजे दिखाई देते हैं और वह जादुई कालीन उन दोनों को उन सोने और चांदी के दरवाजों के पास लेके जाती है। अरे वाह, हमारी मामी ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ सच में दो जादुई दरवाजे हैं। मैं तो सोने के दरवाजे में ही जाऊंगी। पायल, तू चांदी का दरवाजा ले ले। ठीक है सोफिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद वह दोनों बहनें अपने अपने जादुई सोने और चांदी के दरवाजे के अंदर चली जाती हैं। तभी जादुई कालीन जलकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वह दोनों अपने अपने दरवाजों को उड़ाकर अपने गांव ले जाती हैं। पायल चांदी के जादुई दरवाजे की शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए उसी का फैसला करती है। फिर अगले दिन पायल आस पड़ोस के रहने वाले सभी गरीब बच्चों को इकट्ठा कर लेती है और अपने चांदी के जादुई दरवाजे से कहती है, सुनो मेरे चांदी के दरवाजे, यह सभी बच्चे बहुत गरीब हैं। इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और साथ ही साथ इन्हें रोज पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इनकी गरीबी दूर कर दो, ताकि यह सभी भी एक अच्छी जिंदगी जी सके और पढ़ लिख कर जीवन में कामयाब बन सके। उसके बाद पायल सारे कपड़े और चांदी के सिक्के उन गरीब बच्चों में बांट देती है। दूसरी तरफ सोफिया रोज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाकर पार्टी करने लगती है। धीरे धीरे सोफिया को बुरी आदतों की लत लग जाती है। सुन सोने के दरवाजे, मुझे इसी वक्त 10 बोतल शराब चाहिए। जल्द से जल्द मेरे लिए 10 बोतल शराब प्रकट कर। सोफिया के इतना कहते ही वहाँ 10 बोतल शराब प्रकट हो जाती है। अरे सोफिया, सिर्फ शराब से क्या होगा, हमें इसके साथ बहुत सारा चिकन भी चाहिए। फिर सोफिया जादुई दरवाजे से ढेर सारा चिकन मंगवाती है। उसके बाद सोफिया अपनी सहेलियों के साथ खूब शराब पीती है। इस तरह सोफिया रोज शराब पीने और मौज मस्ती करने की आदी हो जाती है। सोफिया की बुरी आदतों से धीरे धीरे सोने का दरवाजा सोफिया से नफरत करने लगता है।
ये सोफिया तो बहुत ही बुरी लड़की है। ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब मैं इसका साथ एक पल भी नहीं दूंगा। इतना कहकर सोने का दरवाजा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। उसके साथ ही सोफिया का सारा सामान भी गायब हो जाता है और एक ही पल में सोफिया पूरी तरह से गरीब बन जाती है। यह देख सोफिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी बहन पायल के घर जाकर उससे सारी बातें बता देती है। तूने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपना सब कुछ गवा दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू फिर भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। आज से तू मेरे साथ मेरे चांदी के दरवाजे के अंदर रहेगी। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और वो अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगती है। उस दिन के बाद से सोफिया पूरी तरह सुधर जाती है और अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें पैसों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसों का इज्जत नहीं करोगे तो पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। और हाँ दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।